अखिलेश जी, पहलगाम हमले को लेकर एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा तो उनके ऊपर FIR लिख दिया गया। और वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी होगी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। देशद्रोह तक नहीं, अगर कहोगे तो प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार मैंने आपसे बोला कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा दूं। उसी पर है, उन्हीं के हैंडल पर है। उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी और वो इस बात पे आज तक ला दिखाई यूपी तक आया। बीजेपी सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में सुरोज जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारे एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीट सुनने में आ गया। अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। माननीय, आज सवाल के साथ मेरी पीड़ा भी है। मैं 8 साल से जर्नलिज्म में तो पीडी में हुआ नहीं सर, गंभीर विषय है, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ नहीं। है। पहले मैं कह दूं, अगर आप मुझे तो पता नहीं आप पत्रकार हैं कि या सहयोग समर्थन करने आए हैं। नहीं सर, मैं पत्रकार हूँ 8 साल से, और इस तानाशाह सरकार का मैं हमेशा से जुल्म सहता आया हूँ। 6 बार नौकरी से निकाला गया हूँ, लेकिन मुझे उसकी पीड़ा नहीं है। मैंने पहलगाम हमले पे सवाल पूछे कुछ, लेकिन उस सवाल के बाद मेरे ऊपर IT एक्ट में मुकदमा दर्ज करा गया है 67 के तहत, 352 के तहत। उसकी भी मुझे पीड़ा नहीं है मुकदमा होने के बाद। लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही है, फोन पे आतंकवादी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर तुझे मार दूंगा। मेरे घर से निकलना सर मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं लगता मेरा है। परिवार रो रहा है। किसी अखबार में? ये सर मेरे साथ, ये सर मेरे पास है सर, मैं एंकर हूँ, टीवी न्यूज एंकर। अच्छा, न्यूज टीवी ला, हमें दे देना, हम दे देना, कह देंगे, मदद करेंगे आप। मुझे सर मदद की जरूरत तो है ही है, लेकिन सर ये जिसमें धाराएं लगी है उसकी भी चिंता नहीं थी। लेकिन अब सर मुझे लग रहा है कि मैं मार दिया जाऊंगा। मैं ACP के पास गया, उसने मेरी नहीं सुनी, FIR नहीं ली। मैं अपने थाने में गया, उसने कहा साइबर सेल में जाइए, उसमें वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है सर। इसीलिए पीडीए में सबसे पहला वर्ड जो है वो P फॉर पत्रकार भी है और P फॉर पीड़ित भी है। इसलिए आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी पीडीए समाज की है। कागज आ गया सर, आ गया P फॉर पत्रकार सर, राठौर जी आ गया। कि सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी।